महाराष्ट्र में नए समीकरण के संकेत मिल रहे हैं। एक तरफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 2 साल पहले की बात याद करा रहे हैं, तो दूसरी ओर एनसीपी प्रमुख शरद पवार कांग्रेस की चीन नीति का विरोध कर रहे हैं। मराठा राजनीति के धुरंधर शरद पवार के बदलते तेवर और भाजपा नेताओं की उनके लिए नरमी से राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल पिछले दिनों महाराष्ट्र भाजपा के नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले एनसीपी ने एनडीए में शामिल होने की बात कही थी। फडणवीस ने कहा कि उस समय भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने शिवसेना को विश्वास में लेने के बाद ही एनसीपी को एनडीए का हिस्सा बनाने का फैसला लिया था। हालांकि इस पर बात आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि शिवसेना और भाजपा के बीच पहले से ही गठबंधन था। इसके एक दिन बाद ही भाजपा के एक एमएलसी गोपीचंद पडालकर ने शरद पवार को कोरोना कह दिया। गोपीचंद के इस बयान के बाहर आने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने उनकी क्लास लगाने में देर नहीं की। इसके साथ ही फडणवीस ने सार्वजनिक रूप से अपने एमएलसी के बयान की निंदा की और पवार का बचाव भी किया। दूसरी ओर शरद पवार ने चीन पर कांग्रेस के बेतुके सवालों का विरोध किया और प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की। उन्होंने पीएम मोदी की चीन नीति पर कांग्रेस को नसीहत दे डाली और साल 1962 के युद्ध की बात उठाकर भाजपा की तरह कांग्रेस की आलोचना कर दी। पिछले कुछ दिनों से एनसीपी और भाजपा के बीच बन रहे इस तालमेल के बाद सियासी गलियारों में दोनों पार्टियों के बीच खिचड़ी पकने की चर्चा चल रही है। दरअसल एनसीपी प्रमुख शरद पवार लंबी राजनीतिक योजना बना रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार है, जिसमें एनसीपी नेता और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हैं। एनसीपी के कुछ नेता राज्य में मंत्री भी हैं, लेकिन शरद पवार इससे खुश नहीं हैं। उन्हें अपनी बेटी सुप्रिया सुले के लिए राजनीतिक जमीन तैयार करनी है, जिसके लिए उन्हें खेमा बदलने की जरूरत महसूस हो रही है। शरद पवार को लगने लगा है कि महाराष्ट्र में भाजपा के साथ सरकार बनाने पर भी अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और कुछ मंत्रालय भी उनकी पार्टी के नेताओं को मिल जाएंगे। अजीत पवार ने तो देवेंद्र फडणवीस को समर्थन भी दिया था, जिसके बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री और फडणवीस को सीएम बनाया गया था। हालांकि बहुमत न मिलने के कारण इन दोनों को इस्तीफा देना पड़ा और अजीत पवार फिर से शरद पवार के साथ आ गए। अब शरद पवार उसी समीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। एनडीए का हिस्सा बनने में उन्हें कई तरह के फायदे नजर आ रहे हैं। पहला तो ये कि महाराष्ट्र में एनसीपी भाजपा के साथ सरकार में शामिल होगी और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनकर राज्य की राजनीति में बने रहेंगे। दूसरा फायदा यह होगा कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, जिसके बाद अखिल भारतीय स्तर पर शरद पवार की विरासत उन्हें मिल सकती है। इसके साथ साथ शरद पवार को ये भी लगने लगा है कि अगले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के साथ रहने से कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस का भविष्य उन्हें अंधकार में दिखाई पड़ रहा है। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला। ऐसे में एनडीए का हिस्सा बनकर उन्हें ज्यादा फायदा मिलेगा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनसीपी को केवल 5 सीटें मिली थी, जबकि भाजपा की सहयोगी शिवसेना को 18 सीटें मिली। अब अगले चुनाव में अगर एनसीपी और भाजपा के बीच गठबंधन होता है तो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से एनसीपी कम से कम 15 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अपनी बेटी सुप्रिया सुले के लिए आधार तैयार करने में आसानी होगी। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में अजीत पवार को और केंद्र में सुप्रिया सुले को सेट करके उन्हें पारिवारिक झगड़े से भी निजात मिल जाएगी। अब इतने सारे फायदों के बारे में सोचकर शरद पवार का मन डोल रहा है। इसका संकेत एक तरफ फडणवीस ने दे दिया और दूसरी तरफ शरद पवार ने। कोरोना संक्रमण और चीन विवाद के खत्म होने के साथ ही महाराष्ट्र की सरकार बदल सकती है और शरद पवार एनडीए का हिस्सा भी बन सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।